अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज की हमारी बात है जो हम दिल के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो काम करते हैं या इवन कुछ ऐसी जगहों पे जहां इमरजेंसी चल रही होती है और वह वहाँ पे जो है वो जो इमरजेंसी हैंडल करने के लिए फ्रंट मैन जो बैठे होते हैं इमरजेंसी में, जो दिल के अमराज को डील करते हैं, जिसे हम चेस्ट पेन यूनिट कहते हैं, उसके अंदर बैठे हुए डॉक्टर्स, जो एक पेशेंट आता है जो कि जिसको चेस्ट पेन होता है, दर्द होता है, यहाँ से समझिए कि नेक से लेके और नाव से ऊपर ऊपर तक, और वो इस चीज़ को तशख़ीस करते हैं कि ये दिल का दर्द है। और उसकी फिर ब्रॉड ये समझें कि एक जो तशख़ीस होती है उसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बनाते हैं, हम एसीएस कहते हैं। ये बना के पेशेंट को एडमिट किया जाता है और उसकी जो इनिशियल मैनेजमेंट होती है, जिसमें हम पेन को कंट्रोल करने के लिए मैसिव किस्म के पेन कंट्रोल करने वाले इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद खून को गाढ़ा ना करने वाले जो है ना वो गोलियां खिलाई जाती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो खून को जो है वो जो जमे ना, उसको ना जमने के लिए कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं और चिकनाई को कम करने के लिए कुछ गोलियां खिलाते हैं, ताकि इनिशियल, इसको हम कहते हैं एसीएस प्रोटोकॉल, ताकि इनिशियली उस पेशेंट को जो है वो मैनेज कर सकें और फिर उसके बाद हम आगे चल के इसकी डायग्नोसिस को भी मज़ीद कंफर्म करते हैं। अच्छा, एसीएस जो है वो बेसिकली आवाम को बताने का या अपने व्यूवर्स को थोड़ा-सा इसके बारे में आगाही देने का मकसद ये है कि हम ये समझें कि ये एसीएस बेसिकली है क्या, और ये इसके पीछे क्या चीज़ चल रही होती है, जिसको हम एसीएस बना के डायग्नोसिस करके मरीज़ की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उसका पेन सेटल करके इनिशियली हम उस ब्रॉड एक समझें कि डायग्नोसिस के अंदर मरीज़ को रख लेते हैं, और फिर हम जैसे मैनेजमेंट होती है और जैसे हमारे पास तशख़ीस होती है, हम मज़ीद हिस्ट्री लेते हैं और पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं और फिर हम मज़ीद स्पेसिफ़िक हो जाते हैं अपने डायग्नोसिस के ऊपर। तो जो ये एसीएस है बेसिकली, इसकी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी, जो मेन जो जहाँ पे मसाइल पड़े हैं वो हैं क्या, उसको जब समझने की कोशिश की जाए तो पता ये चलता है कि ये बेसिकली एक कम्प्लेक्स इंटरप्ले है। मुख्तलिफ़ किस्म के मैकेनिज़म्स हैं जो कि या तो आपस में मिल के या उनमें से कोई एक या उनमें से चंद जो है ना वो आपस में मिल के एक दूसरे को जो है ना वो एग्रावेट करके बढ़ा के ये वाला मामला फिर कॉज़ करते हैं। तो इसमें जो ये इंटरप्ले है, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स किस्म का, ये होता किन-किन चीज़ के बीच में है। इसमें कोई 4-5 चीज़ें हैं मोटी-मोटी, जिनके बारे में थोड़ा-सा मैं आगाही देना चाहता हूँ। जो बुनियादी चीज़ है वो है, सबसे पहली चीज़ तो जो है वो जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, जो दिल की शरेयानें हैं, उनके अंदर जो क्लॉट की बनता है, उससे पहले मतलब जो जब वो चीज़ें चिकनाई और ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं और बेसिकली प्लेक बनता है इंसान की कोरोनरीज़ के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना, और इस प्लेक की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि पहला पॉइंट ये है, और ये समझें कि हर एक चीज़ इसके सहारे से ही जो है ना वो नाली को बंद करती है, दिल की नाली को। तो ये जो प्लेक होता है बेसिकली ये जिनको शुगर होती है उनमें ग्रेजुअली जो है ना ये चिकनाई जमा होके बनता है। जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जिनके खून के अंदर चिकनाई की मिकदार ज़्यादा होती है, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनका लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी होता है, जो ओबीज़ हैं, मोटे हैं, और उनके अंदर जो है ना ये प्लेक बनने की रेशो ज़्यादा होती है निस्बतन जो हेल्दी पीपल हैं। तो उसमें सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि जो प्लेक बना पड़ा होता है ऑलरेडी, या स्लोली स्लोली वो ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो उसकी या तो इरोजन होती है, समझें कि वो कहीं से उसकी रगड़ लगती है उसके ऊपर, या वो डिसलॉज होता है उसका, वहाँ से जो है ना वो फटता है और थोड़ा-सा आगे जाके मूव करता है, वो टुकड़ा वहाँ से डिसलॉज होता है, या वो इरोजन हुई तो उसी के ऊपर ही मसाइल बनना शुरू हो गए, या वो वहाँ से डिसलॉज हुआ, थोड़ा-सा आगे ट्रैवल किया नाली के अंदर और फिर सारे जो है ना बाकी मामलात भी जो है चले, या वो वहाँ से चलता गया और आगे जहाँ कैलिबर जो बोर होता है नाली का, वो जहाँ तंग हो गया, वहाँ उसने ब्लॉकेज कर दिया। एक पॉइंट तो ये होता है। दूसरा अगर हम देखें तो उसमें जो इंसान के खुलिये हैं, प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं, उनका फिर रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि या वो एक्टिव होते हैं और फिर उसके बाद उनकी एग्रीगेशन होती है, मतलब वो एक-दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे क्लम्पिंग करते हैं और फिर उसके बाद ये थ्रोम्बस कॉज़ करते हैं।
दूसरा मैकेनिज़्म ये हो गया। तीसरा फिर ये है कि जो बेसिकली जो वेसल है और उसका जो ल्यूमन है ये, उसका जो एंडोथेलियम है अंदर वाला, उसका कोई डिसफंक्शन हो गया। उसका कोई समझें कि उसके ऊपर जो है ना वो कोई समझें कोई पैथोलॉजी हो गई, कोई उसकी वजह से वहाँ पे कोई डैमेज आ गया, तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन जो है ये तीसरी जो है ना वो इस एसीएस की पैथोलॉजी में आता है। चौथे नंबर पे फिर ये है कि वेज़ोस्पैज़म आता है कि वो सिकुड़ जाती है, वो नाली ऐसे खुली होती है, कुछ कंडीशन में ऐसे सिकुड़ जाती है। तो वो ये सिकुड़ने वाली जो है इसके ऊपर हम थोड़ा-सा समझ लें कि जो जो वेज़ोस्पैज़म है इसको जब स्टडी किया गया है, तो ये एक तो ये यंग पॉपुलेशन के अंदर कॉमन होता है और इसमें देखा ये गया है कि ये फैमिली टू फैमिली भी रन करता है और इसमें जो रूट कॉज़ देखी गई कि लोकली वहाँ से कोई वेज़ो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो पेटेंट खुली हुई वेसल्स को अचानक ही ओक्लूड कर देते हैं, स्पैज़म हो जाता है और अटैक कॉज़ कर देता है। चौथा ये था। 5वें नंबर पे जो है वो आता है कि जो डिमांड और मिसमैच जो होती है ऑक्सीजन की, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो वेस्कुलर रीमॉडलिंग होती है, जो खुलिये होते हैं, दिल के पट्ठों के जो खुलिये होते हैं, जिनसे मिलके वो पट्ठे बने होते हैं, जब उनकी रीमॉडलिंग होती है, तो कोई उन किसी भी पैथोलॉजी की वजह से समझें कि वो थिक होते हैं, वो सख्त हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है, मोटे हो जाते हैं वो। तो उसके बाद ये होता है कि उनके अंदर बेसिकली जो ऑक्सीजन है मेन कंपोनेंट उसका सप्लाई और डिमांड का मिसमैच आता है, जिसकी वजह से फिर ये वाले मामलात जो है ना, ये भी एक तरीके से ये अकेला भी कॉज़ कर सकता है और जो ऊपर हमने 4 डिस्कस किए हैं उनके साथ भी ये मिल के ये पैथोलॉजी करवाता है और दिल की शरेयान को बंद करता है और इनिशियली जो जो एसीएस होता है, वो जो हम डायग्नोज़ करते हैं उसके पीछे ये मामलात बुनियादी तौर पे चल रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें और आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।